Yes. So, we will read from John chapter 8, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय से पढ़ेंगे verses 10 to 12. और 10 से 12। तो पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 10 से 12। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमेन, आमेन। ध्यान से सुनना सब लोग वचन, ठीक है? We will also read Romans chapter 8 रोमियो 8 अध्याय भी पढ़ेंगे हम and verses 1 and 2. एक से रोमियो 8 का 1 and 2. ओके एक One to 2. वन और टू One or two. अच्छा वन एक दो तो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ओके आमेन हालेलुया। So, I think all of you are familiar with the passage that we read in John chapter 8. मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी हमने ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय से पढ़ा, आप ये इस वचन को सब जानते होंगे। So there was the Pharisees who were thought to be the custodians of the law wanted to accuse Lord Jesus. हाँ, और जो फरीसी लोग हैं जो व्यवस्था के अनुसार वो यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाना चाहते हैं। And so they brought the woman who was caught in the adultery and asked the Lord to what shall be done to her. तो उन लोगों ने क्या किया, एक व्यभिचारी स्त्री को ले आया और यीशु मसीह के सामने लेके आए और कहा, अब तू बता के हमें इसका क्या करना चाहिए। And the one thing is that they only brought the woman, not the man. और एक बात फिर देखिए, वो उस स्त्री को ही ले आए, व्यभिचारिणी स्त्री को, उस आदमी को नहीं ले आए। And then their purpose was to accuse Lord Jesus Christ. क्योंकि उनका उद्देश्य ये था यीशु को किसी न किसी रीति से दोषी ठहराना। And they said that so there was in the law it was written to be the punishment for adultery to be stoned to death. और क्योंकि व्यवस्था के अनुसार क्या रूल था कि जो भी स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए उसको पथरवाह करके मार दिया जाए। And so they thought that if the Lord Jesus Christ said to leave the woman free, then they will say that Jesus Christ is talking against the law. हाँ, अब वो बोल रहे यदि यीशु बोलेगा कि ठीक है इस स्त्री को छोड़ दो, तो इसका मतलब वो क्या दोष लगाएंगे, अच्छा तू व्यवस्था के विरुद्ध बात करता है। So they have actually took the stone to stone Jesus. हाँ, अब क्या हुआ जब यीशु के पास लेके आए ना, हाथों में पत्थर लेके आए वो। And so if the Lord said stone her, then they will all say to that see Lord Jesus Christ what he is saying. हाँ, तो अब वो सोचता है कि यदि यीशु मिलेगा पत्थरवाह करने के लिए तो वो पत्थर ऑलरेडी लेके आए, लेकिन वो सुनना चाहते हैं कि यीशु क्या बोलता है इस बारे में। But the Lord Jesus Christ heart is the one who is compassionate and he is full of truth. हाँ, क्योंकि यीशु मसीह का जो हृदय है ना, वो प्यार तरस से भरा हुआ है हृदय है। And also he is full of truth. और सत्य से भरा हुआ है। And we also read in John that the word became flesh and we beheld his glory as the only son and full of grace and truth. हाँ, और जैसे यूहन्ना में लिखा हुआ है
कि वह जो वचन है वह देहधारी हुआ है और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी है जैसे पुत्र की महिमा, क्योंकि वह सत्य से भरा हुआ था। And so he is full of grace and truth. हाँ, और क्योंकि महिमा और सच्चाई से वह अनुग्रह से, हाँ अनुग्रह से, So, हाँ he is full of grace and truth. हाँ, वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। And so, so here when we see about the grace and truth, so it is both are required. हाँ, जब हम यहाँ देखते हैं अनुग्रह और सच्चाई के बारे में, तो ये दोनों चीजें जरूरी है। And so if only grace, then also it will not sustain. हाँ, यदि सिर्फ अनुग्रह ही है तो फिर भी ये चलेगा नहीं। Just like suppose we our body, look at our body. In our body we have bone and we have flesh. हाँ, जैसे हमारे देह में है ना, हड्डी भी है और मांस भी है, दोनों चाहिए ना। And suppose if there is only the bone, then so it will not function like a human. अभी देखिए, अभी मान लीजिए हड्डियां ही है, मांस है ही नहीं है, तो वो देखते हैं ना हड्डियों के ढांचे वैसे होने चाहिए। And suppose if there is only flesh, so we cannot walk properly. It will be like. अब यदि मान लीजिए यदि मांस ही मांस होता, हड्डी नहीं होती, तो सब के सब यहाँ ढेर बन के बैठे होने थे। So let us think like the bone is like a truth. तो इसीलिए Truth. हाँ, bone is like a truth. It हाँ, is strong. इसीलिए जो ये हड्डी है ना हमारे शरीर में, ये सत्य है, सच्चाई है ये। And the flesh is like grace. और जो मांस है ये अनुग्रह के तरह है। And so both are required. ये दोनों चाहिए, मांस भी चाहिए, हड्डी भी चाहिए। But the Pharisees could not understand that these things. लेकिन फरीसी लोग इन बातों को नहीं समझते थे। They could not understand they knew the Bible means law, but they could not understand the heart of God. हाँ, वो व्यवस्था को जानते थे कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी उसको जानते थे, लेकिन वो परमेश्वर के हृदय को नहीं जानते। And so the Lord is showing forth the heart of God here, heart of the Father here. हाँ, इसीलिए यीशु मसीह जो यहाँ पर आया ना, परमेश्वर के हृदय को दिखाने के लिए आया। And because we have suppose all the things that we see, the sun, the moon, stars, all these move according to the law. हाँ, मान लीजिए जैसे हम ये तारे, चांद वगैरह, ये जितनी भी सारी भूमंडल में चीजें देख रहे हैं, ये व्यवस्था के अनुसार है, कानून के अनुसार है। And if there is some breakage in the law, then everything will fall apart. यदि थोड़ी सी भी व्यवस्था इधर उधर हो जाएगी, ये सारे हर कहीं गिर जाएंगे। And we see the train moving on a track. And if there is 1 inch mistake, it will crash. हाँ, अब जैसे ट्रेन पटरी में जाती है ना, हल्का भी इधर उधर हो जाएगा तो ट्रेन खत्म, एक्सीडेंट हो जाएगा उसको। So the law is very important, and without that the life will not function as it is. हाँ, जो व्यवस्था है, कानून है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भी जीवन सही से नहीं चल सकता। And all the body, but metabolism in the body, what we take the food, it is all doing according to the law. हाँ, अब जो कुछ भी हम खाते हैं ना, और इस शरीर में जो खाते हैं, वो सारा कुछ कानून के अनुसार हो रहा है। अभी समझ आएगी ये बात थोड़ी देर में, है ना? And suppose there is a gravitational force which is a law acting on our body, otherwise we'll fly to somewhere. ग्रेविटी जानते हैं आप लोग? ग्रेविटी कितने लोग जानते हैं? अब हिंदी में ग्रेविटी को क्या बोलते हैं मुझे मालूम है। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या है? मतलब ग्रेविटी इस पृथ्वी में है जो कि हमें खींच के रखती है नीचे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाओ ना चांद पे, वहां ग्रेविटी नहीं तो हम यहाँ है चले हुए चर्च, लेकिन उड़ के पता नहीं कहाँ को चले जाने थे। तो ये कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार ये परमेश्वर ने इसको बनाया है। And so it is very important that for the law. और इसीलिए ये सारी चीजें जरूरी है ये एक व्यवस्था के लिए। And so the law is very important, but
on the other hand, the law is made for us. इसलिए व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। ये जो व्यवस्था है एक साइड में है, ये हमारे लिए बनाई गई है, And so without it, we cannot function. बिना इसके हमारा काम सही से नहीं चलेगा। And so here we see a woman caught in adultery. हाँ, ये हम यहाँ पर देखते हैं एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा गया है, And so the adultery is a sin और वो व्यभिचार पाप है, because it is unfaithfulness towards because for a relationship that is it breaks the relationship. हाँ, क्योंकि ये अविश्वास योग्यता है। ये एक जो रिश्ता है वो इस अविश्वास योग्यता की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, इसीलिए ये पाप है। And it also destroys our body. और ये अपने शरीर को नाश करने के लिए है ये, And it destroys our soul, body, and spirit. और ये हमारा शरीर, प्राण और आत्मा तीनों को नाश करता है And व्यभिचार। so it is unlawful. That means it will destroy our life. और इसीलिए ये व्यवस्था के अनुसार नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन को ये खत्म करता है। And so it is about the physical adultery, but more serious is the spiritual adultery. हाँ, हालांकि ये शारीरिक व्यभिचार है, लेकिन इससे भी और खतरनाक है आत्मिक व्यभिचार। And what is means we are in a relationship with God. We have a relationship with God. मान लीजिए जैसे हमारा अभी परमेश्वर के साथ संबंध है, And especially when we are born again and we are the bride of Christ. हाँ, जैसे हमने नया जीवन पाया है और हम मसीह की दुल्हन है। And also in Corinthians we read that I have betrothed you to one man Jesus as a pure virgin. हाँ, जैसे कुरिन्थियों में लिखा है कि मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से बात लगाई है, इसीलिए उसके लिए शुद्ध रहो। And so we have that close relationship with Lord Jesus Christ. बेटा नो, इसीलिए हमारा यीशु मसीह से घनिष्ठ संबंध है। And so when we depart from that relationship, when we give importance to other things, that is a spiritual adultery. और जब हम यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं या हम ज्यादा महत्व परमेश्वर के अलावा किसी संसार की चीजों को देते हैं, तो वो भी एक व्यभिचार है, आत्मिक व्यभिचार। And any of the things that becomes an idol in our heart, that becomes, and we are more giving importance to that idol, then it becomes a spiritual adultery, yes. और यदि हम यीशु मसीह के अलावा किसी और चीज को हम अपने हृदय में बसा ले, उसकी मूर्ति बना ले और उसको हम ज्यादा महत्वता देते हैं, तो हम आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। And in the New Testament it is written that the greed and the love towards wealth, and so that is equivalent to that idolatry. हाँ, जैसे नए नियम में लिखा हुआ है देह के लिए लालच, है ना, लालच, वेल्थ या शरीर का लालच, है ना, और ग्रीड मतलब क्या बोलेंगे ग्रीड को, लालसा, 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 है ना। ग्रीड मतलब क्या है, लालसा, शरीर की लालसा, देह की लालसा। ये एक मूर्ति पूजा है परमेश्वर के सामने। And so because God has created everything and wealth and money for our purpose. हाँ, इसी परमेश्वर ने ये शरीर या पैसा ये सब कुछ हमारे लिए बनाया है। And not only that, He wants us to be prosperous also, but we should not be having greedy for that. हाँ, परमेश्वर चाहता है कि वो चीजों को हमें देना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हम उसके लिए लालसा रखें। And we should not go after money. Money should come before us. हाँ, हमें पैसे के पीछे नहीं जाना, बल्कि पैसा हमारे पीछे आना चाहिए। And the Lord Jesus Christ said, "Seek you first the kingdom of God and His righteousness,
and all things shall be added to you. इसीलिए प्रभु ने कहा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी. And somebody says like this, suppose if you buy vegetables, then you get the dhania patta and this mirch free. देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, हम जब सब्जी ये भी एक बड़ी बात, हम क्या सोचते हैं, हमने सब्जी ली तो हमारे को फ्री में मिल जाए अब मिर्ची और धनिया पत्ता. ये भी क्या है, एक लालसा है ना. So it's like when we seek the kingdom of God and His righteousness, because that is important, and the small things like physical things, it will come. यस सॉरी, हाँ थैंक यू. अभी जैसे कई बार या सब्जी लेंगे, ज्यादा सब्जी लेंगे, धनिया वगैरह वो अपने आप से भी डालते हैं, है ना, मिर्च वगैरह अपने आप से डालते हैं. उसी रीति से जब हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं ना, तो ये सारी चीजें वैसे ही डाली जाएगी अपने आप आपके जीवन में. जो जो चाहिए ना वो सारी चीजें आपके जीवन में डाली जाएगी. And so the Lord wants that we should focus upon Him and we should have that close relationship with Him. इसीलिए हमें अपना सारा ध्यान उस परमेश्वर पे लगाना है, और ताकि हमारा रिश्ता उसके साथ और भी घनिष्ठ हो जाए और अच्छा हो जाए. And suppose we don't, if you don't have any relationship with the Lord, then that is okay, because as the world lives, that is okay. हाँ, यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है तो फिर सब कुछ ठीक है, जैसा संसार जी रहा है वैसे ही हम भी जिएंगे. But since we have the relationship with the Lord, and we should focus upon that. लेकिन यदि हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ है तो हमें सारा ध्यान उस परमेश्वर के ऊपर लगाना है. And so now we see here the Lord Jesus Christ talking to the woman, has no one condemned you? हाँ, तो तब यीशु मसीह उस स्त्री से बोल रहा है, किसी ने तुझे सजा नहीं दी. And then the woman said, no one, Lord. और स्त्री बोलते नहीं, मुझे तो किसी ने सजा नहीं दी है. Because everyone who wanted to condemn, they all convicted by their conscience of their sins, their own sins, and they left. हाँ, इसीलिए, लेकिन जो वो सजा दिलाने आए थे ना, क्योंकि उनके अंदर खुद अपने में पाप है, उनके विवेक में पाप है, इसलिए वो सब छोड़ के चले गए. And so here they were thinking that they were righteous, they were very good people, they were following the law, but when they came to know Jesus Christ, they were convicted of their sins. Yes, देखिए अभी तक वो मालूम क्या सोच रहे हैं, हम धर्मी व्यक्ति है. क्या सोच रहे वो लोग, हम धर्मी व्यक्ति है, हम व्यवस्था को मानते हैं, हम धर्मी है. लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आए ना, तो उनको महसूस हो गया कि हम तो पापी है, इसलिए छोड़ के चले गए. Hallelujah. So here it is the work of the Holy Spirit that He will convict of the world of sin and righteousness and judgment. हाँ, ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो कि हमें संसार और पाप और न्याय के विषय में निरुतर करता है. And so here there is a difference between condemnation and conviction. हाँ, ये condemnation. Yeah, conviction. Yeah, I am understanding, but I am not getting word. Actually, न्याय में या मान लो कंडम, किसी को कंडम मतलब किसी को जज में वो करना, मतलब तू पापी है, तू पापी है, जजमेंट कंडमनेशन, किसी का कटअप करना या न्याय करना और अपने अंदर उसकी भावना आना, ये दोनों अलग है. थोड़ा समझने की कोशिश करना. लेट मी मेक अंडरस्टैंड. मान लीजिए, देखो, एक तो मैं आपको बता रहा हूं आप पापी है ना, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, आप पापी है, आप पापी है, पापी है, वो तो अलग है. लेकिन एक कार्य वो है जो मुझे अपने अंदर दिखता, ओहो मैं तो पापी हूं. ये समझ आ रहा है ना, इसमें फर्क है. वो न्याय तो हम किसी का भी कर देंगे, लेकिन सबसे मेन बात क्या है, हमें ये वो महसूस होना मैं तो पापी हूं. कन्वेंशन, राइट? थैंक यू. So condemnation is from the devil, and devil यस, और जो ये न्याय है ना, न्याय दूसरे को हम पापी ठहराते, ये शैतान की ओर से है.
दोष लगाना शैतान की ओर से। And the Lord said in John chapter 3 verse 17, I did not came to this world to condemn this world. यस, अब इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा, मैं इस संसार को दोष लगाने या न्याय करने नहीं आया। And so it is the work of the devil to if you are feeling condemnation, हाँ। so make sure that it is or know that it is from the devil. हाँ, ये याद रखे, यदि आपके अंदर वो बात आ रही है ना दोष लगाने की, अच्छा तू ऐसा है, तू तेरी वजह से ऐसा हुआ है ना, हम बोलते And suppose you are feeling condemned, oh I am means I am nothing, हाँ, या अपने बारे में आ रहा है, like brother was saying that Yeah. Satan was doing, Yeah. so you are not you should not speak like this, so Satan is यस condemning. यस। और दूसरा क्या है, एक दोष लगाना, और दूसरा क्या है, शैतान हमें बोलेगा, राजनीति का, हाँ, हमें भी क्या बोलेगा, मैं इस योग्य ही नहीं, है ना, मैं नहीं कर सकता ये, मैं वो नहीं कर सकते, मैं वो नहीं। याद रखना ये शैतान है, समझ आ रहा है, ये क्या सिखाया जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है। मैं नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये शैतान है। And on the other hand, on the other hand, the Holy Spirit will convict us of our sins and lead us into repentance, and so then we will be free of sins. आमेन। लेकिन पवित्र आत्मा का काम मालूम क्या है, हमारे उन पापों को याद करते हैं और फिर पश्चाताप करने बैठाता है पवित्र आत्मा, और पश्चाताप करके हम उन सारे पापों से आजाद हो जाते हैं। हालेलुया, आमेन। For example, suppose you are wearing a clean white dress, मान लीजिए आप सफेद कपड़ा पहन रहे हैं, and suppose some dirt came upon this, ये उसमें कोई दाग लग गया, and one thing is that now you feel somebody is saying, oh this is dirty, you are dirty, you cannot go there, you cannot go there, so it is कंडमनेशन, राइट। और आपको दूसरा बोलेगा, हो आपका कपड़ा, आप उधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, ये देखो आपका तो कपड़ा गंदा है, ये क्या है, ये कंडमनेशन है, ये दोष लगाना है, मतलब आप ताकि कहीं जाए ना। And but on the other hand, some of your friend will say, oh this is something that you can just wash and then it will be clean. हाँ, लेकिन कोई अच्छा दोस्त है वो बोलेगा, कोई बात नहीं, गंदा हुआ फिर क्या, चलो इसको धोते हैं, धो के साफ करके फिर चलते हैं। And so the tactics of the devil is, first he will tempt us to sin, he will give temptation, do this, nothing will happen, so we end up falling in sin. हाँ, ये पहला तरीका शैतान का मालूम क्या है, वो पाप करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है कि कर लो क्या होगा, कुछ नहीं है, कर लो, प्रोत्साहित करता है और हम पाप में गिर जाते हैं। Then he will also make all the circumstances favorable to sin. और सारी जो परिस्थितियां है ना, वो भी आपके साथ हो जाएगी पाप करने के लिए, And so it is the devil creating all the sin. क्योंकि ये शैतान है, ये सारी परिस्थितियों को बनाएगा, पहले से 2-4 को बनाएगा कि इसको प्रोत्साहित करो, और सारी परिस्थितियां बनेगी पाप करने वाली। And not only that, he will also very good at making quarrel with two people. So he will put some thoughts into one person, thoughts into another person, and then they will quarrel. हाँ, वो कोई बड़ा अच्छा नहीं है कि वो कोई वो करने में, क्या बोलेंगे उसको, योजना बनाने में, लेकिन वो मनुष्य के अंदर सोच को डालता है कि तुम ऐसा करो, या तू इसको ये बोल, तू इसको वो बोल, ताकि पूरा पाप के लिए तैयार हो जाए। So the first, the devil's strategy is first to tempt us to sin. पहला उसकी जो काम है वो क्या है, हमें पाप के लिए उत्साहित करना। And once we fall into sin, then he will put condemnation. See, you have done this, now you are not only you are not even a believer. Yes. You should not do that, you should not like. अब बाय द वे, एक बार यदि आपसे वो पाप हो गया छोटा मोटा, ठीक है, उसने आपको तैयार किया, तो उसके बाद वो हर समय उंगली रखेगा, तू विश्वासी है ही नहीं, अब तू कभी नहीं जा सकता, परमेश्वर माफ नहीं करेगा, अब क्या हो, आपको कंडम करता रहेगा और आपको छोड़ेगा नहीं, ताकि जा ही ना सके वापस। So here we see that the Pharisees bringing the woman
maybe they knew that she was earlier living in adultery, but they never spoke to her. हाँ, और अभी यहाँ पर हम वही देखते हैं कि देखो वो सारी उस स्त्री को किसके सामने लेके आ रहे हैं, यीशु मसीह के सामने लेके आ रहे हैं. सॉरी आई फॉरगॉट. Maybe they may not have said earlier, see, this is sin, you should not do this. शायद तो उन्होंने उससे पहले कभी देखा नहीं है उसको. They might have already know her. हाँ. They did not. Okay, bring there to Jesus. No, they did not say that you should not do this. Means they हाँ, राइट, सॉरी. देखिए, उससे पहले भी उन्होंने उस स्त्री को वो पाप करते हुए देखा, और उसमें से कुछ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खुद भी व्यभिचार किया होगा उसके साथ, है ना. लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी नहीं बोला उसको कि तू ये पाप नहीं करना या तेरे को पथराव करेंगे, कभी नहीं बोला. लेकिन आज लेके आए. So they want to condemn her, not to save her. हाँ, क्योंकि वो उसको बचाना नहीं चाह रहे. याद रखें, उस स्त्री को बचाना नहीं चाह रहे, बल्कि उसको दोषी ठहराना चाह रहे. So they did not have true love for her. उनके अंदर कोई सच्चा प्यार नहीं है उसके लिए. But the Lord Jesus Christ is a lover of our soul, and He want to save us. यस, लेकिन जो यीशु मसीह है ना, वो हमारी आत्मा से सच्चा प्यार करने वाला है और हमें बचाना चाहता है. हालेलुया. So here we see the Lord is asking, woman, have nobody condemned you. हाँ, तो इसीलिए यीशु मसीह उस स्त्री को पूछ रहे, क्या तुझे किसी ने सजा नहीं दी है? And so the Lord said, neither do I condemn you. अब जब वो तुझे नहीं देगा तो चलिए मैं भी तुझे सजा नहीं देता. So here only Jesus could have the right to condemn her. हालांकि he is sinless. यस, हालांकि यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि वो उसका वो न्याय कर सकते वहीं पर ही. Because the Lord said, he who has without sin, let him stone her first. हाँ, क्योंकि यीशु ने क्या कहा उनको, फरीसियों को, जिस किसी ने एक भी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर इसको मारे. And so the only person who was sinless was only Lord Jesus Christ. लेकिन वहाँ जो बिना पाप वाला था वो सिर्फ यीशु था, बाकी कोई नहीं था. But that the Lord Jesus Christ said, neither do I condemn you, go and sin no more. हाँ, देखिए, लेकिन मैं तुझसे क्या कहता हूँ, जा दोबारा पाप मत करना. So we see there is the grace that is giving freedom to her, and not giving the punishment for her. That is the grace. And then there is the law, which is the Lord said, neither you should not sin no more. हाँ, ये है अनुग्रह, ये है उस परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, जो कि उसने क्या बोला, जा तेरे पाप क्षमा, लेकिन आइंदा ये पाप नहीं करना. ठीक है, ये है अनुग्रह की व्यवस्था. And so the Lord Jesus Christ said has to fulfill the law, but he could not. He is loving, so that he did not want to condemn her. यीशु मसीह व्यवस्था को, मतलब want to fulfill. हाँ, वो व्यवस्था को पूरा करना चाहता है, और लेकिन वो व्यवस्था के अनुसार उसको don't want to condemn according to law, क्योंकि वो ना ही तो वो व्यवस्था के अनुसार वो उसको वो सजा भी नहीं देना चाहता है ना. इसीलिए उसने क्या कहा, जहाँ आइंदा मत करना ये. So this is because without law means life cannot function. हाँ, बिना व्यवस्था कानून से भी हमारा जीवन नहीं चल सकता. Because if the Lord says, okay, I will not condemn you, you can do whatever you like. हाँ, Suppose if the Lord said, then the world will become full of sin, and it will become worse and worse. देखो, नहीं तो ये भी बोल सकते, ठीक है मैं तुझे सजा नहीं रहा, जा जो तूने करना हो करती रहे. ठीक है, इसका मतलब क्या, पूरा संसार कैसा हो जाएगा, पापी हो जाएगा, पूरा पाप भर जाएगा. लेकिन यीशु ने बोला करना नहीं आएगा. But the punishment of the sin that the Lord Jesus Christ took himself upon the cross. लेकिन वो जो पाप की सजा है ना, वो यीशु ने अपने ऊपर ले ली. So in the cross we see that during the crucifixion, if you saw the Passion of Christ film, so the one
Lord's hand is at one side and other hand is other side. It is stretched like this. यदि हम क्रूस की कथा को देखें या एक पैशन ऑफ क्राइस्ट जो फिल्म है, अब तो फोनों में आती है, देख सकते हैं, तो एक हाथ उसका ऐसे पूरा खिंचा हुआ है, दूसरा हाथ ऐसे है. And so if you see one is grace, another is truth. So it is stretched like this. यस, इसलिए ये क्या है, ये महिमा है और ये सच्चाई है. So because of truth, because of the law, the punishment has to be on somebody, and because of grace, the freedom has to be given to the यस, by human. आमेन. क्योंकि जो व्यवस्था है ना, वो हर एक के ऊपर सजा ले आती है, क्योंकि उसके अनुसार आपको सजा मिलना जरूरी है, किसी भी मनुष्य को जो भी पाप करता है. लेकिन जो अनुग्रह है ना, अनुग्रह आपको पाप से फ्री करके आप आजादी देता है. And so this woman we see, she was in sin, but she was saved because she came to Lord Jesus Christ. हाँ, और वो जो स्त्री थी वो पापी थी, लेकिन वो बचाई गई क्योंकि वो यीशु मसीह के पास आ गई. So because of grace of Lord Jesus Christ, she was saved. और क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वह बचाई गई. And just like that, we also have committed different kinds of sin, and because and the Lord Jesus Christ forgave all our sins. हाँ, इसी तरह से हम भी कई अलग प्रकार के कई पापों में थे, है ना, लेकिन यीशु मसीह ने आके हमारे सारे पापों को माफ कर दिया. And so we read in Romans chapter 8 verse 1 and 2. रोमियो 8 का 1. 1 and रोमियो 8 का 1 और 2. सो अब जो मसीह में 1 and 2. हाँ, ऊपर 1 और 2. तो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझ पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया. बस, आमेन. So the Lord Jesus Christ, the Spirit of God, has made us free from the condemnation of the law. और यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें पाप की व्यवस्था से और जो हमें सजा मिलनी थी उससे हमें छुड़ा दिया. And so suppose we are traveling in a road, and so there are traffic lights. You have to follow all the rules. हाँ, अब जैसे हम रोड में जाते हैं ना, तो क्या होती है, वहाँ ट्रैफिक लाइट होती है ना, तो हमें वो सारे रूल को मानना पड़ेगा. But suppose we get a helicopter, that we are not bound by the traffic rules. हाँ, लेकिन यदि हमारे पास हेलीकॉप्टर है ना, तो हमें ट्रैफिक के रूल की जरूरत नहीं है, फिर हम ऊपर से जा रहे हैं. And the traffic rule is very important, because if you break the traffic rule, there will be accident. हाँ, क्योंकि वो ट्रैफिक के जो रूल है ना, बहुत यदि आप उन रूलों को तोड़ देंगे ना, तो एक्सीडेंट हो जाएगा. But when we raise up above this traffic rules, then these traffic rules does not matter to us. हाँ, लेकिन जब हम उस ट्रैफिक रूल से ऊपर उठ जाते हैं ना, ऊपर से जा रहे, फिर वो कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए. So when we walk in flesh, the sins, the condemnation comes upon. हाँ, And when we fall into sin, and we are according to the law we are walking. या लेकिन जब हम लोग नीचे है ना, पाप में है, हम पाप में चल रहे हैं ना, तो वो न्याय भी हमारे ऊपर है, सजा भी हमारे ऊपर है, ये सारी बातें हमारे ऊपर है, क्योंकि हम फिर पाप में गिरे हुए उसमें चल रहे हैं. But when we walk according to the Spirit, then there is no condemnation on us. हाँ, लेकिन जब हम आत्मा में चलते हैं ना, तो हम इस देह की बातों से ऊंचे उठ जाते हैं. हालेलुया, ऊंचे उठ जाते हैं. उसके बाद वो देह की बातों का दंड हम पे नहीं है, वो ट्रैफिक रूल खत्म हो गया, हम ऊपर आ गए. Because when we are above, we cannot break any traffic rules. Just like when we are in spirit, Yes. we cannot break any law. हाँ, लेकिन जब हम आत्मा में ऊपर हो जाते हैं,
तो हम मतलब वी कैन नॉट So ब्रेक. we won't be able to, because we are in spirit and we are in love. हाँ, क्योंकि जब हम आत्मा में ऊपर आ गए ना, तो उसके बाद हम उन संसार के उस रूल में नहीं है, लेकिन अब आत्मा में और उसके प्यार में हम आ गए हैं. And so automatically we will not break any rule. और तो नेचुरल सी बात है कि हम कोई आज्ञा को फिर तोड़ेंगे नहीं, कोई रूल को तोड़ेंगे नहीं. But if we come down and we walk, then we have to follow every rule. हाँ. And so that is the then we will condemnation come on us. यस.